जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हम एक बहुत छोटी सी चीज़ पर आज चर्चा करने आए हैं। मामूली सी बात है, लेकिन मेरे पास ये कमेंट में आया एक मैसेज, तो मैंने सोचा कि मैं इसी के ऊपर आज आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूं। दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक जलाने का महत्व क्या होता है? अंधकार को मिटाने के लिए हम दीपक जलाते हैं, पर नाना प्रकार की चीज़ों से जब दीपक जलाया जाता है तो उसका बहुत अलग अलग प्रभाव आता है। ऐसा क्यों होता है? घी का दीपक सुख और समृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे हमारी नकारात्मकता का अंत होता है। हमारे ग्रहों के अंदर जो कड़ापन होता है, जो हमारे ग्रह विपरीत हमें प्रभाव दे रहे होते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है। अगर यही दीपक हम मिट्टी का जलाते हैं तो इससे हमारे अंदर एक सौम्यता आती है, हमारा एक प्रकृति के साथ जुड़ाव होता है, हमारे घर के अंदर बरकत बढ़ने लगती है। वहीं अगर ये दीपक हम चांदी के अंदर जलाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे घर के अंदर सफलता आने के रास्ते खुल जाते हैं, हमारे घर को हर प्रकार की अला बला से मुक्ति मिलती है। पीतल का दीपक जलाने से हमारे घर में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, हमारे घर के सदस्यों की सोच पॉजिटिव हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन के अंदर प्रगति के रास्ते खुलने लगते हैं। अगर हम आटे का दीपक जलाते हैं तो ऐसा दीपक जलाने से हमारे जीवन के अंदर आ रही नकारात्मकता, खास करके किसी भी प्रकार का तंत्र या किसी तरह की ऊपरी अलाबला हमारे जीवन से दूर होती है। एक और विशेष चीज़ किसी ने मुझसे कमेंट में लिखने के लिए कहा था कि आप जो ये चौराहे का उपाय कराते हो या आप जो ये चौराहे पर चीज़ें छुड़वाते हो, क्या ये किसी दूसरे को लग सकती हैं या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव किसी दूसरे पर आ सकता है? तो मैं आपको आज इसके बारे में भी ज्ञान दे देती हूँ। कुछ क्रियाएं होती हैं इस हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लोग करते हैं, तांत्रिक करते हैं, सात्विक करते हैं, कुछ मंत्र से करते हैं, कुछ यंत्र से करते हैं। जब हम चौराहे को लाते हैं किसी भी चीज़ में करने के लिए, चौराहे का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर आकर वो चीज़ स्वतः ही स्वाहा हो जाती है। मतलब आप अगर अपने घर से कोई नकारात्मकता किसी चीज़ के अंदर बांध के ले जाकर चौराहे पर छोड़ देते हो तो चौराहे पर जाते ही वो वहाँ से तुरंत उड़ जाती है, हवा में तुरंत ऊपर भाग जाती है। वो किसी और को नहीं लगती है, वो तुरंत चौराहे पे रखते ही ऊपर की तरफ भ्रमण कर जाती है। प्रकृति उसको चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेती कि आजा बेटा मेरे पास आजा। इसीलिए हम चौराहे पे रखने का कार्य करवाते हैं। कौन सी चीज़ें लोगों को चौराहे पे रखी हुई इफेक्ट करती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा लोग घड़े के ऊपर कद्दू रखकर और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का उसारा कर कर तब चौराहे पर छोड़ देते हैं। चौराहे पर कोई उसारा करने के बाद वहाँ पर उसको जलता हुआ छोड़ देता है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे हम तंत्र के माध्यम से चीज़ें कर रहे हैं और फिर जाकर हम चौराहे पर छोड़ दे रहे हैं, तो वो चीज़ें किसी कमज़ोर ग्रह वाले व्यक्ति को या किसी कमज़ोर गण वाले व्यक्ति को लग सकती हैं। परंतु हम जो क्रियाएं करते हैं या हम जो उपाय करते हैं ये सात्विक उपाय होते हैं। इसमें तांत्रिक जैसा कुछ नहीं होता। हम किसी मंत्र की सिद्धि करने के बाद या हम एक लंबी प्रोसेस करने के बाद 7 दिन की, 9 दिन की, 18 दिन की, 21 दिन की क्रिया करने के बाद वो चीज़ हम चौराहे पर नहीं रखवाते हैं। हम आपको तुरंत रखवाते हैं कि उसारा करिए और जाइए चौराहे पर रख दीजिए। अगर आप इतनी सी क्रिया करके चौराहे पे रखते हैं तो वो चीज़ प्रकृति अपनी तरफ खींच लेती है। परंतु एक लंबी क्रिया के बाद, जैसे कि 31 दिन के बाद या 51 दिन के बाद
अगर आप किसी चीज़ को चौराहे पे पटक कर आते हैं तो वो चीज़ ज़रूर किसी को इफ़ेक्ट कर सकती है। एक और चीज़ जो विशेषतः मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो ये सवाल जवाब सबके अंदर चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको उन्हीं के सब सवालों के जवाब देने आज सिर्फ ये एपिसोड बनाने आई हूँ। अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं या आप कोई भी उपाय करते हैं, उसकी अवधि होती है 3 महीने तक की। 3 महीने तक अगर आप उस वस्तु को अपने घर में रखते हैं या आप उस क्रिया को लगातार रूप से करते हैं तो उससे आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता ही मिलता है। 3 महीने बाद जब आप उस चीज़ को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं या आप चौराहे पर रख देते हैं या आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं तो वो शून्य हो जाता है। तभी आपके घर से उसको हटवाया जाता है, तभी कहा जाता है कि वो निष्क्रिय हो चुका है, उसके अंदर जान खत्म हो चुकी है। अब जाइए, अब चौराहे पे रखाइए, अब जाइए, अब पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, अब जाइए, अब बहते हुए जल में प्रवाहित कराइए। क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ समस्त देवी देवताओं को अपने अंदर संग्रहित किए हुए है। चौराहा समस्त देवी देवताओं का, अष्ट दिशाओं से, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 10 दिशाओं से समस्त देवी देवताओं का वहाँ पर अपना कंट्रोल होता है। वो चारों तरफ से आपको वहाँ पर घेरे हुए होते हैं। तो जब चौराहे पे हम ये काम करते हैं तो वहाँ पर बैठे क्षेत्रपाल उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें उस चीज़ से आज़ाद कर देते हैं। वो नकारात्मकता वो अपने साथ ले जाते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। जैसे कि ट्रैफिक हवलदार की ड्यूटी होती है कि जब जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक होता है तो वो उसको हटाने की कोशिश करता है। उसी तरह हमारे एक देवता होते हैं जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल चौराहे पर बैठकर वही कार्य करते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को समेटते हैं और उन्हें अपनी अपनी गति तक पहुँचाने का कार्य क्षेत्रपाल करते हैं। कई बार क्या होता है, नकारात्मकता क्यों उत्पन्न होती है? किसी चीज़ को प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पाता है ईश्वर के यहाँ तक जाने का। कोई भी चीज़ जो नकारात्मक रूप से आपके घर के अंदर आ गई है वो सीधा ईश्वर के पास पहुंच नहीं पा रही है, तभी तो वो नकारात्मक हो गई है। तो उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए ईश्वर ने बहुत सारे हमारे पास में चीज़ें छोड़ रखी हैं, जैसे कि भैरव बाबा हो गए, जैसे कि क्षेत्रपाल हो गए, जैसे कि गण हो गए। ये सारे इन्हीं क्रियाओं में लगते हैं। इसीलिए आपको कोई भी उसारा या कोई भी चीज़ करने के बाद बोला जाता है चौराहे पर कर लीजिए। इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी और के ऊपर आए ऐसी हमारी मंशा नहीं होती। और फिर कहा जाता है ना कि जाकी रही कामना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। मैंने आज तक अगर 1 करोड़ उपाय बताए होंगे तो मैंने हमेशा आपसे यही कहा होगा कि आप जो भी उपाय करते हैं अपने मन के भाव अच्छे रखिए। ये सोचकर वो उपाय करिए कि मेरे घर से, मेरे परिवार से ये चीज़ हमेशा के लिए चली जाए और ईश्वर इसको आप अपने पास ही बुलाकर अपने पास रख लीजिए। मैंने आज तक आपसे कभी ये काम नहीं करवाया होगा कि आप कोई काम करिए और जाइए दूसरे के घर के सामने छोड़ आइए या दूसरे के घर के सामने, गेट के सामने रखाइए या बगल वाली बिल्डिंग में रखाइए। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अपना फ़ायदा करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्षण भर के लिए हमें फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जीवन भर, इनफैक्ट आने वाले जीवन के लिए भी हम अपने लिए खड्डे खुद खोद लेते हैं। बस छोटी सी बात थी, इसी बारे में चर्चा करने आई थी। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। चलती हूँ, जल्द मिलने आऊँगी, इंतज़ार ज़रूर करना मेरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन के अंदर अगर आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं से भी आपको इससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा है, तो आप आज ही हमारे यहाँ से धन वर्षा बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर हम विशेष रूप से आपको सिद्ध करी हुई चीज़ें देते हैं जो आप दिवाली या दिवाली के बाद भी अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, बरकत बनी रहती है और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इसके अंदर हम आपको
कौड़ियाँ सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको लघु नारियल सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको कुबेर कुंजी सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको श्री यंत्र सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको शंख सिद्ध करके देते हैं और इसके अंदर हम आपको पारे का लक्ष्मी वाहन सिद्ध करके देते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिवली तैयार किया जाता है और जिसे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मंत्रों के साथ, यंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। इसके साथ ही पारे के लक्ष्मी गणेश भी हम आपको इसमें सिद्ध करके देते हैं और साथ में इसको विशेष रूप से कैसे आप स्थापित करें, कैसे इसका विशेष रूप से उपाय करें, टोटका करें, इसके बारे में आपको विशेष टोटके हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप ये बॉक्स हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर ही हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी और कमेंट या मैसेजेस मत करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमेशा आप पर मेरे ठाकुर जी का और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।